नमस्कार दोस्तों। एल्फ ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस सत्र में बात करेंगे आरएएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल की। अब रिवीजन मॉड्यूल हमने जो शुरू किया था उसमें हम लोग एथिक्स के 5 लेक्चर्स कर चुके हैं। उसके पहले हम लोग बिहेवियर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्स एंड योगा खत्म कर चुके हैं। तो हमने देखा था पहले पिछले लेक्चर में, अगर हम लोग वापस से उस चार्ट की तरफ जाएं तो एक सेकंड में वो चार्ट निकाल लेता हूं। हमने पिछले लेक्चर में इमैनुअल कांट तक पढ़ा था, ठीक है। और इमैनुअल कांट डीओंटोलॉजिकल, है ना, या ड्यूटी एथिक्स का पार्ट है। तो हमने देखो ये टेलियोलॉजिकल वर्चू एथिक्स ये कवर कर लिया था पहले तो, और फिर डीओंटोलॉजिकल में हमने इमैनुअल कांट पिछले लेक्चर में देख लिया था, और इंट्यूशनिज्म अंतःप्रज्ञावादी हमने देख लिया था। आज हम भगवत गीता के बारे में बात करते हैं। अब भगवत गीता हमारे जो सिलेबस है उसमें अलग से टॉपिक दिया हुआ है। तो आप ये बात जरूर ध्यान रखना कि इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का ही है, और एक नहीं दो क्वेश्चन मेरे हिसाब से इसमें, मतलब एटलीस्ट 7 या 10 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं भगवत गीता की। अब सबसे पहले तो देखो, हम, है ना, जितने भी विवाद हैं भगवत गीता को लेकर के, या फिर जितने भी समुदाय बने हुए हैं जिनके अलग अलग विचार हैं, हम उसकी तरफ ना जाते हुए सिर्फ आरएस मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो वाली चीज देखेंगे। फिर बाद में हम लोग जब डिटेल लेक्चर्स लेंगे तब हम लोग इसको पूरी अच्छी तरीके से देखेंगे कि जैसे भगवत गीता और भागवत पुराण, है ना, भगवत गीता और भागवत पुराण में कोई डिफरेंस है कि नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में श्रीमद् का मतलब क्या है, और अलग अलग, जैसे कि आपको बताऊं तो हमारे अलग अलग उपनिषदों में और अलग अलग टेक्स्ट में 25 तरह की गीताओं के नाम मिलते हैं। अब वो 25 तरह की गीता सारी गीता है नहीं, ठीक है। ये जिस गीता की आज हम बात करने जा रहे हैं, ये भगवत गीता, ये श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए वो संदेश हैं, या फिर उन दोनों के बीच में वो संवाद है जिसकी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। और उसका रोल देखेंगे हम लोग प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, कि आप कल को प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो आप कैसे गीता की शिक्षाओं को, या फिर आज आप एज अ स्टूडेंट कैसे इसकी शिक्षाओं को यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक बात भगवत गीता के बारे में यही है। उसके बाद में बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं उनमें हम लोग ना जाते हुए, अब देखो भगवत गीता आपको सबको पता है, जैसे वैसे तो ये एक रिलीजियस बुक है ना, रिलीजियस बुक है। परंतु इसमें जितनी भी टीचिंग्स है ना वो सेक्युलर टीचिंग्स है, और सेक्युलर टीचिंग्स भी ऐसी जो वर्ल्डली लाइफ है ना, जो हमारी वर्ल्डली लाइफ है उसके साथ में बहुत यूजफुल हो, ऐसी इसमें टीचिंग्स हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं भगवत गीता के बारे में क्या क्या हमारे लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखो क्या है, देखो इट इज अ रिलीजियस टेक्स्ट दैट कंटेन्स द एसेंस ऑफ वेदास। अब ये भी वैसे तो विवाद का विषय है कि क्या ये एसेंस ऑफ वेदास है। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि जो वेद है या जो उपनिषद है उनका एसेंस, है ना, जैसे एक हांडी है, ठीक है, इसमें दूध पड़ा हुआ है या इसमें छाछ पड़ी हुई है, मक्खन वाली छाछ है, इसका जो मक्खन निकाल लिया है ना, इसका जो मक्खन है इसको अलग से निकाल लिया, तो अगर ये उपनिषद है, ये वेद है, तो ये जो मक्खन निकाला है ना ये गीता है, ठीक है। तो ये भी अलग समुदाय बने हुए हैं इसके प्रति भी, तो हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। तो इट इज रिलीजियस टेक्स्ट दैट कंटेन्स द एसेंस ऑफ वेदास एंड द उपनिषद्स, है ना, बट इट्स टीचिंग्स आर सेक्युलर, है ना, जो कि हमको अलग अलग सर्कमस्टांसेस में यूज करने को मिलती है, या अलग अलग जगह पर हमारे काम आती है। जैसे कि आप देखो इसमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की बात होती है। जैसे कर्म योग तो गांधी और तिलक हो गए, न्यू वेदांती जो लोग हैं वो इसके बिलीवर्स हैं। ज्ञान योग हो गया शंकराचार्य, और भक्ति योग हो गया रामानुजाचार्य। तो ये सब ने क्या है इसके ऊपर, देखो गीता के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो गीता के ऊपर इतनी कमेंट्रीज, इतनी टीकाएं लिखी गई है कि अगर सिर्फ गीता के ऊपर लिखी गए टेक्स्ट को इकट्ठा किया जाए तो एक बहुत बड़ा कमरा चाहिएगा सिर्फ और सिर्फ गीता के उन बुक्स को रखने के लिए। परंतु वो सबका गीता से बहुत कम लिंक है, ठीक है। इसका जो एसेंस है गीता का वो समझ पाना या समझाना बहुत ही मुश्किल है बहुत सारे लोगों के लिए। जो इसके स्कॉलर्स हैं, उन्होंने जिन्होंने इसी में संस्कृत में और इसमें स्टडीज की हैं, वो लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाते हैं। नॉट फॉर आर एस मीन्स के लिए तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो अब देखो एक एक तो जो सेक्ट है वो क्या कहता है, ये एसेंस ऑफ वेदास है। दूसरा सेक्ट ये कहता है कि ये प्रस्थानत्रयी का अंग है ना, ये प्रस्थानत्रयी का अंग है। प्रस्थानत्रयी क्या है, देखो ये 3 पिलर्स हैं, 3 पिलर्स ऑफ इंडियन कल्चर। तो उसमें से उसका एक अंग बताते हैं कौन, भगवत गीता को, है ना। भगवत गीता को सबसे पहला अंग तो देखो ब्रह्म सूत्र को मनाया जाता है, और दूसरा उपनिषद को, और तीसरा अंग बताया जाता है भगवत गीता को। ये हमारे लिए रेलेवेंट है सब स्फेयर्स में, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, पर्सनल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो, ठीक है। इसमें टोटल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, श्रीमद् भागवत पुराण और श्रीमद् भगवत गीता दोनों में, इसमें देखो इसमें 700 श्लोक हैं, 700 वर्सेज है 18 चैप्टर्स में, जबकि श्रीमद् भागवत पुराण में 10,000 से भी ज्यादा श्लोक हैं। ये हमको मदद करती है किस चीज में, रिजॉल्व करने में मॉरल डायलेमास। हमको जब जब मॉरल डायलेमास आएंगे, जब जब एथिकल डायलेमास आएंगे, जब जब हमको ये विचार करना पड़ेगा कि ये सही है या ये सही है, तो भगवत गीता की टीचिंग्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे महाभारत में क्या हुआ कि अर्जुन जब बहुत वीक हो गए, है ना, और किस वजह से वीक हो गए, अटैचमेंट की वजह से, तो उन्होंने सीख करी हेल्प किससे, श्री कृष्ण से, और उन्होंने एडवाइस किया अर्जुन को तो कि टू गिव अप कावर्डीज एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस इन हिज ओन एबिलिटीज। फिर एक क्वेश्चन आता है कि आर द टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता स्टिल रेलेवेंट, क्या ये रेलेवेंट हैं आज भी। तो आज देखो अपन क्या देखते हैं कि कौरव, उस टाइम पर जो कौरव होते थे वो रिप्रेजेंट करते थे एविल फोर्सेस को, जबकि पांडव किसको रिप्रेजेंट करते थे, राइटियसनेस को।
और आज भी देखोगे आप तो स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड बैड इज स्टिल गोइंग ऑन, आज भी चली रही है। और इस वॉर ऑफ गुड एंड बैड, एविल और राइटियसनेस के बीच में हमेशा हमको गुड और राइटियसनेस का सपोर्ट करना होगा। तो ये टीचिंग्स भगवत गीता की इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि आज भी ये स्ट्रगल जारी है। तो क्या भगवत गीता फिर एडमिनिस्ट्रेशन में भी रेलेवेंट है? तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि इसका रेलेवेंस है। तो क्या रेलेवेंस है? देखो, सिविल सर्वेंट अगर इसकी टीचिंग से चले तो वो स्प्रेड करेगा पॉजिटिविटी इन सोसाइटी, हेल्प करेगा रिजॉल्विंग मॉरल एंड एथिकल डायलेमास, जो उसके साथ में तो एवरी डे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, होती ही है रादर, ठीक है। तो हेल्प करेगा किसमें? रिजॉल्विंग मॉरल एंड एथिकल डायलेमास विच आर फ्रीक्वेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर एज इट ऑल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एविल इन सोसाइटी एंड एलिमिनेट इट। हम एक एक करके जब भगवत गीता की टीचिंग्स के बारे में बात करेंगे, हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसको एलिमिनेट, एविल्स को एलिमिनेट करने की बात होती है, मॉरल और एथिकल डायलेमास को सॉल्व करने की बात होती है, ठीक है। तो अब मेन टीचिंग्स में देखो, सबसे पहले टीचिंग्स में हम बात करते हैं निष्काम कर्म योग की, और ये सबसे फेमस टीचिंग भी मानी जाती है। आपको ये श्लोक तो आपने पढ़ा ही होगा, कर्मण्यवादी कारस्तु माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु घुर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। तो ये जो श्लोक है, इसका अर्थ क्या है, ये निष्काम कर्म की तरफ कैसे जाता है? तो देखो, कई लोगों का ऐसा मानना है कि गीता का कहना है कि आप कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, पर ये गीता के बारे में कही गई और इस श्लोक का निकाला गया सबसे बेकार अर्थ है। फल की इच्छा करने के बारे में उसमें कोई बात ही नहीं गई। इस पूरे श्लोक को आप पढ़ो तो इसमें फल का नाम है, पर फल की इच्छा ना करो ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं। तो देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि आपको कर्म करना है ना, और आपको जो आपका जो फल होगा उसके प्रति आसक्ति नहीं रखनी है, उसके प्रति अटैचमेंट नहीं रखना है, ठीक है। इच्छा और अटैचमेंट से कोई मतलब उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। यू ओनली हैव राइट टू एक्शन एंड नॉट ओवर द फ्रूट, क्योंकि आपके पास एक्शन का राइट है और फ्रूट्स का राइट, रिजल्ट्स का राइट आपके पास नहीं है। वन शुड नॉट परफॉर्म एक्शन विद अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, एक्शन कैन नॉट बी अबेंडन। और आप किसी भी केस में एक्शन को तो अबेंडन नहीं कर सकते, ठीक है, पर आपने एक्शन परफॉर्म किया, उसको अटैचमेंट के साथ में आपको नहीं देखना है। क्यों हम लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग ये जो भगवत गीता देख रहे हैं, इसको हम लोग अगर ड्यूटी एथिक्स से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग ड्यूटी एथिक्स में भी यही बात कर रहे थे। जब हम इमैनुअल कांट को पढ़ रहे थे तब भी हम यही बेसिक बातें कर रहे थे। फिर ये कहना चाहते हैं कि देयर इज फुल राइट टू फॉलो द ड्यूटी, है ना, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द रिजल्ट ऑफ द एक्शन शुड बी रिसीव्ड एज पर द विल। क्या आपको जो एक्शन का जो रिजल्ट मिलेगा वो आपकी विल के अनुसार मिले या ना मिले, ऐसा तो जरूरी नहीं, ठीक है। फिर देखो कि अकॉर्डिंग टू भगवत गीता अपन देख रहे थे, स्वधर्म को एक्सप्लेन किया गया है वर्ण सिस्टम के अनुसार। तो जैसे आपको याद होगा कि हमने प्लेटो को जब पढ़ा था, तो प्लेटो ने क्लासेस में डिवाइड किया था सोसाइटी को 3 बेसिक क्लासेस में, और तीनों क्लासेस के लिए कुछ काम बताए थे स्पेसिफिक, और वो स्पेसिफिक काम अगर वो लोग करेंगे और एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे तो सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन रहेगा और कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो वैसे ही सिमिलरली भगवत गीता, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि इट इज वेरी रॉन्ग टू कंपेयर प्लेटो टू भगवत गीता, क्योंकि भगवत गीता बहुत पहले लिखी जा चुकी है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको याद होगा द प्रिंस के राइटर हैं मैकियावेली, है ना। हम लोग अक्सर जो भारतीय जो मिस्टेक करते हैं वो क्या कहते हैं, जब हम लोग कौटिल्य पढ़ते हैं तो हम लोग लिखते हैं कि कौटिल्य इज मैकियावेली ऑफ इंडिया, है ना, जबकि ये कहना सही नहीं है। मैकियावेली आज के ऑथर है, ठीक है, कौटिल्य वाज लॉन्ग बैक। तो ये कौटिल्य का अपमान हुआ या भारतीय उस संस्कृति का अपमान हुआ। चलो एनीवेज, हम लोग देखते हैं कि ये जो वर्ण सिस्टम है इसको 4 भागों में डिवाइड किया है भगवत गीता ने, और ये जो 4 भागों में 4 वर्णों में डिवाइड किया है, ये 4 वर्ण जो है ये जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं है। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में अंतर है, हम लोग जब सोशियोलॉजी देखेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। ये डिवाइडेड है किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूटीज। एक देखो इसमें श्लोक देखोगे तो चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशय, है ना। तो ये अगर आपको पूरा याद नहीं रहता है तो ये आप आगे डैश डैश करके लिख के आ सकते हो। बाकी यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो यू कैन राइट इट डाउन, और पूरा याद करना है तो पूरा भी आप याद कर सकते हो। फिर हम लोग आगे बात करें तो इसमें जो स्वधर्म का कंसेप्ट है, स्वधर्म शुड बी फॉलोड इन एवरी सर्कमस्टांसेस, है ना। स्वधर्म का पालन हमेशा किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर स्वधर्म का पालन करते हुए अगर डेथ भी आ जाती है तो भी वो सुपीरियर है, और अगर परधर्म का पालन करोगे तो वो क्या है? डेंजरस है। और परधर्म क्या है? जो प्लेटो वाली जो हमने पहले बात की, अगर आप ये 4 वर्ण हैं, चारों वर्णों के कुछ काम है, कुछ ड्यूटीज हैं, अगर एक वर्ण दूसरे वर्ण की ड्यूटी परफॉर्म करेगा तो वो परधर्म है, वो स्वधर्म नहीं है। फिर ये यहाँ पर एक और श्लोक है, स्वधर्मे निधनम श्रेयम श्रेय पर धर्मो भयावह, ठीक है। तो ये आप याद रखना। थोड़ा सा ये श्लोक वगैरह इसमें भगवत गीता वाले में अगर आप लिख करके आओगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। फिर अपन देखें निष्काम कर्म योग, जो अपन टीचिंग्स देख रहे हैं उसमें है क्या, और निष्काम कर्म योग क्या है, सकाम कर्म क्या है, और फिर विकर्म के बारे में देखेंगे, अकर्म के बारे में देखेंगे क्या क्या है। चलो एक एक करके देखते हैं। द पर्सन शुड कंसिडर हिमसेल्फ एज एन इंस्ट्रूमेंट एंड शुड नॉट टेक क्रेडिट ऑफ एक्शंस। निष्काम कर्म क्या है? निष्काम भाव से कर्म करना, मतलब किसी भी फ्रूट्स के प्रति आसक्ति ना रख करके, क्रेडिट्स के प्रति आसक्ति ना रख करके काम करना। सिमिलरली आपको पता है सिविल सर्वेंट्स, उसको भी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी चाहिए, बट शुड नॉट रन आफ्टर क्रेडिट। ड्यूटीज परफॉर्म फ्री फ्रॉम ईगो एंड विदाउट द अटैचमेंट टू रिजल्ट्स एंड डेडिकेशन टू गॉड आर कॉल्ड निष्काम कर्म, ठीक है। और इससे निष्काम कर्म से होता क्या है? ओन सेल्वेशन, मुक्ति आपको प्राप्त होती है, और पब्लिक वेलफेयर का काम होता है, ठीक है, ये वेलफेयर है। थोड़ी थोड़ी इसमें मिस्टेक्स हैं, वैसे मैं करेक्शन करने के लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग है।
फिर सकाम कर्म। अब निष्काम कर्म अगर ये है तो सकाम कर्म क्या होता है? तो सकाम कर्म होता है व्हेन एक्शंस आर परफॉर्म विद अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, है ना, एंड ईगो ऑफ डूअरशिप। इससे क्या होता है? इससे बॉन्डेज, इट लीड्स टू बॉन्डेज, है ना, और इससे बॉन्डेज से होता क्या है? हैप्पीनेस और पेन जैसी चीजें आती है। इसमें तीन टाइप्स ऑफ सकाम कर्म की बात हुई है। एक तो संचित कर्म है, एक प्रारब्ध प्रारब्ध है, और एक संचयमान कर्म है। अब संचित कर्म कौन से कर्म है? जो हमारे पिछले जन्म के कर्म है, जो अभी जिनका फल हमें नहीं मिला है। फिर प्रारब्ध कौन से हैं? कर्म ऑफ प्रीवियस लाइफ विच हैव गिवन फ्रूट्स बिकॉज ऑफ विच प्रेजेंट लाइफ इज इन एग्जिस्टेंस। फिर संचयमान कर्म है, दीज आर कर्मास ऑफ प्रेजेंट लाइफ। ठीक है, तो ये तीन टाइप के सकाम कर्म बताए गए हैं। और अटैचमेंट टू रिजल्ट के साथ किया तो सकाम कर्म है, और अटैचमेंट नहीं रखा या फिर क्रेडिट लेने की इच्छा नहीं रखी और डेडिकेट कर दिए गॉड को, तो वो निष्काम कर्म है। अब निष्काम कर्म को हम लोग अकर्म भी बोलते हैं, बिकॉज लॉ ऑफ कर्मा इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इट एंड वन डज नॉट हैज टू बियर इट्स फ्रूट्स। क्योंकि जब आप निष्काम कर्म भाव से कोई काम कर रहे हो, तो आपका जो लॉ ऑफ कर्मा होता है, लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है कि आप जो काम कर रहे हो वो आपने खुद को डेडिकेट करके किया है, और उसके जो भी फ्रूट्स होंगे वो आपको ही मिलेंगे। पर आपने फ्रूट्स के प्रति आसक्ति नहीं रखी है, तो वो लॉ ऑफ कर्मा एप्लीकेबल नहीं है। और जो कर्म जो टर्म होती है कर्मा, जिसको अपन जनरली यूज करते हैं, वो सकाम कर्म के लिए होती है। एक तीसरी टर्म भी होती है, जो एक्ट्स हमको परफॉर्म नहीं करने चाहिए, जो जिन चीजों की मनाही होती है, उनको क्या कहते हैं? विकर्म कहते हैं। तो बेसिक बेसिक थोड़ी सी बातें याद रख लेना। निष्काम कर्म और सकाम कर्म के बारे में एटलीस्ट हमको 20-20 शब्द लिखने की स्थिति में रहना चाहिए। फिर देखो, फिर आपको बताया योगा। योगा एक अपन ने योगा तो स्पोर्ट्स एंड योगा में देख ही लिया क्या होता है। इसका मतलब होता है योग, है ना, जोड़ना। किसको किससे? यूनाइट सोल टू सुप्रीम सोल, फाइनाइट को इनफाइनाइट से जोड़ना। फिर इसमें जो भगवत गीता में एक बहुत अच्छा कोटेशन आता है, वो आता है योग कर्मसु कौशलम। योग कर्मसु कौशलम क्या है? अब योग कर्मसु कौशलम का मतलब होता है कि आपने अगर किसी कर्म को, है ना, अच्छे से किया है, तो वही योगा है। ठीक है, तो इसका मतलब योग, अच्छे से कर्म को करना ही योगा है। स्किलफुल एक्शन इज कॉल्ड योगा। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और इसमें ये आता है, श्लोक आता है, समत्वम योगा उच्यते, है ना। अब इसका मतलब क्या है? इट यूज्ड इज ऑल्सो यूज्ड, इट मीन्स अचीविंग इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी मतलब क्या है? ऐसी स्थिति जहां पर आपका माइंड हमेशा काम रहता हो। तो ये भी योग का ही पार्ट माना जाता है। इन भगवत गीता ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और बहुत सारे योग के बारे में भगवत गीता में चर्चा हुई है, जैसे कि सांख्य योग हो गया। ठीक है, तो ये आप मेंशन कर सकते हो। फिर आगे अपन देखते हैं और क्या क्या इसमें चीजें हैं निष्काम कर्म में। भगवत गीता देखो रिजेक्ट करती है इनएक्टिविटी ड्यू टू 3 क्वालिटीज ऑफ प्रकृति, है ना। इसको नेचर नहीं लिखना है, प्रकृति ही लिखना है। अ पर्सन इज ऑलवेज एंगेज्ड इन सम एक्शन। जैसे आपको पता है कि आप अगर सो भी रहे हो ना, तो आप कुछ एक्शंस कर रहे हो, तो एक्शंस आर गोइंग ऑन इवन व्हाइल वी आर स्लीपिंग। अगर आप जो एनर्जी इंडेक्स देखोगे बॉडी का, तो आपको पता होगा कि आप अगर कुछ काम नहीं करते हो पूरे दिन में, तो भी आपको 1800 से 2000 कैलोरीज चाहिए। तो इसका मतलब है जब आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो भी बॉडी कुछ काम कर रही है, तो भी माइंड कुछ काम कर रहा है। और ये किस वजह से है? भगवत गीता कहती है ये 3 क्वालिटीज ऑफ प्रकृति है, उसकी वजह से है। और कौन सी क्वालिटीज है? सात्विक, राजसिक और तामसिक। वैसे तो सब लोग इसके बारे में जानते ही हैं, पर हम लोग एक एक करके देखते हैं। सात्विक रिप्रेजेंट करती है वर्च्यूज, है ना, विच इंक्लाइंस पर्सन टुवर्ड्स नॉलेज, प्लेजर, मोरालिटी। ये सब चीजों के बारे में सात्विक जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है। फिर राजसिक होता है, इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी, है ना, और ये इंसान को क्या करने के लिए? फुलफिलिंग डिजायर्स, एक्शंस, एंगर, ग्रीड, ऐसी चीजों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और फिर तामसिक होता है, ये नेगेटिव क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि लेथार्जी, एक्सेसिव स्लीप और इग्नोरेंस। तो ये सात्विक, राजसिक और तामसिक है। फिर क्या निष्काम कर्म योग का भी रेलेवेंस है? ये तो सीधे सीधे क्वेश्चंस है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो द कंसेप्ट ऑफ निष्काम कर्म योगी इज रेलेवेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन। सिविल सर्वेंट शुड ऑलवेज परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड ड्यूटी शुड बी परफॉर्म विद निष्काम कर्म, है ना। तो हमने ये पहले देख लिया है। फिर इट मेक्स सिविल सर्वेंट्स इम्पार्शियल, ऑब्जेक्टिव, ऑनेस्ट एंड इक्विप्ड विद इंटेग्रिटी। ड्यूटी शुड बी परफॉर्म स्किलफुली सो दैट पब्लिक वेलफेयर कैन बी इंश्योर्ड। सिविल सर्वेंट शुड यूज देयर एनर्जी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमने बेसिक पहली बात कर ली है, ये यहाँ पर हमने रीड आउट कर लिया। फिर इसके बाद में आता है अनासक्ति। अब अनासक्ति क्या है? अनासक्ति का मतलब भी डिटैचमेंट ही है क्या? तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, डिटैचमेंट लीड्स टू सैल्वेशन वेयर एज अटैचमेंट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। अनासक्ति, वैसे आपको बताऊं तो अनासक्ति योग भगवत गीता की लिखी हुई एक टीका है गांधी जी द्वारा, है ना। वो हम महात्मा गांधी जब पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। फिर इसमें लिखा हुआ है, व्हेन अ पर्सन थिंक्स अबाउट सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स देन दैट पर्सन गेट अटैच्ड टू दोज ऑब्जेक्ट्स, और अटैचमेंट लीड्स टू डिजायर्स, और व्हेन डिजायर्स आर नॉट फुलफिल्ड एंगर जनरेट्स, है ना। जब भी आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, और वो सोचने के बाद में आपको क्या है? अटैचमेंट हो जाती है उस चीज से, उस चीज से अटैचमेंट हो जाती है, तो फिर वो जो इच्छा होती है वो तीव्र इच्छा में बदल जाती है। और वो तीव्र इच्छा कैसी चीजें जनरेट करती है? अगर वो चीज फुलफिल नहीं होगी, तो आप में एंगर और बाकी सारी फ्रस्ट्रेशन जैसी चीजें जनरेट होंगी। फिर एंगर डिस्ट्रॉयज विजडम, विवेक को खत्म कर देता है, और डिस्ट्रॉय करता है मेमोरी को और इंटेलेक्ट को। अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग्स गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा, जैसे विवेक को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, तो आपने ये विजडम और विवेक के नाश के बारे में एक लाइन सुनी होगी कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो ये अनासक्ति में बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। फिर हम लोग आगे बात करेंगे स्थित प्रज्ञता की। अब स्थित प्रज्ञता को डिफाइन करने के लिए मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो आप इसका संधि विच्छेद कर लो।
और प्रज्ञता या फिर प्रज्ञ या फिर प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि। ठीक है, और जो बुद्धि है या फिर उससे भी अपन अच्छी तरह से इसका मतलब समझे तो विवेक। ठीक है, तो विवेक इसका अर्थ होता है। और स्थित का मतलब है स्थिर। तो जो इंसान, जो ये गीता जो है इसमें बात करती है स्थित प्रज्ञता के बारे में, तो वो कहती है ऐसा एक आइडियल इंसान जो किसी भी स्थिति में, है ना, अपना आपा नहीं खोता है, अपना विवेक है ना उसको स्थिर रखता है। तो ये वैसी मेंटल स्टेट है। तो इट इज अ मेंटल स्टेट इन विच अ पर्सन अचीव्स कंप्लीट मेंटल स्टेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, दैट पर्सन इज स्थित प्रज्ञ हु रिमेन्स सेम इन हैप्पीनेस एंड पेन, प्लेजर, सक्सेस, फेलियर, सब में एक जैसा रहेगा, वो स्थित प्रज्ञ। गीता कह रही है कि वो इंसान स्थित प्रज्ञ कहलाएगा। ये एक आइडियल पुरुष है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो संवाद चल रहा है कृष्ण और अर्जुन के बीच में, ये ठीक वैसा ही संवाद है जो हमने सोक्रेटिस में पढ़ा था। सोक्रेटिस में जो हमने डायलेक्टिकल मेथड पढ़ा था, ठीक वो मेथड पहले गीता बता चुकी थी। तो ये वैसा ही एक मेथड है। इसमें कहीं जो श्री कृष्ण है वो उसको आदेश नहीं दे रहे। अर्जुन को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, वो क्वेश्चन अराइज कर रहा है, फिर अर्जुन को सोल्यूशन श्री कृष्ण बताते हैं और वो सोल्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये ऐसा डायलेक्टिकल इसमें चलता है। फिर स्थित प्रज्ञता के बारे में ही बात करते हैं। सच पर्सन इज नाइदर अटैच टू एनीवन नोर हैव हेट्रेड टुवर्ड्स एनीवन। अर्जुन अर्जुन को एडवाइस किया गया क्या रहने के लिए, स्थित प्रज्ञ रहने के लिए। फॉर सेवरल, ये सेवरल नहीं है ना, ठीक है, ये सिविल सर्वेंट्स है भाई, ये गलती से सेवरल लिख दिया। फॉर सिविल सर्वेंट्स स्थित प्रज्ञता इज एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी बिकॉज इमोशंस आर कंट्रोल। इसमें क्या है, इमोशंस आपके कंट्रोल रहेंगे। और इमोशंस के बारे में तो आपने अपन इतने सारे थिंकर्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, इमोशंस को तो सब लोग बेकार ही बताते हैं। और इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, तो इसलिए सिविल सर्वेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिविजुअल गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू ड्यूटीज, अगर ये स्थित प्रज्ञ होगा तो। और एफिशिएंट और इफेक्टिव डिसीजन लेने में भी मदद करेगा। ये हेल्प करता है किसमें, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज और रिजॉल्विंग पब्लिक प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइवेट लाइफ। दोनों में ही ये मदद करता है, चाहे पब्लिक लाइफ हो चाहे प्राइवेट लाइफ हो। क्योंकि हम लोग आगे देखेंगे सिविल सर्वेंट कैसे पब्लिक और प्राइवेट लाइफ के बीच में झूलता ही रहता है पूरे जीवन। तो ये बेसिक स्थित प्रज्ञता के बारे में था। तो स्थित प्रज्ञता के बारे में अगर आपको याद हो तो एक है ना शिव मंगल सुमन की कविता है बहुत अच्छी, कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। तो ये स्थित प्रज्ञता को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है कविता। फिर अपन बात करते हैं कि चौथी इसमें टीचिंग के बारे में देखेंगे। हार्मनी क्या है किसके बीच में, प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच में। प्रवृत्ति क्या है, इंडल्जेंस, सब कुछ प्राप्त करने की जो इच्छा है वो प्रवृत्ति है, और सब कुछ त्याग देने की जो इच्छा है वो रिनंसिएशन है। भगवत गीता इसके बीच में हार्मनी बिल्ड करती है। हालांकि इसमें भी दो सेक्ट्स हैं। दो सेक्ट्स ऐसे हैं, एक तो वो लोग जो साधु हैं, सेंट्स हैं, है ना, और वो भगवत गीता लेकर के और घूम रहे हैं और इसका प्रचार कर रहे हैं, तो उनका जो भगवत गीता का इंटरप्रिटेशन दूसरा है। एक है वो फिलोसोफर्स और वो संस्कृत के स्कॉलर्स जो इसको पढ़ रहे हैं और उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो दूसरा है। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के बारे में जो हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करती है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमने पहले बात की थी जब हमने एरिस्टोटल पढ़ा था, तो हमने जो पाथ ऑफ गोल्डन मीन देखा था, सिमिलरली वैसा ही पाथ अपन देखते हैं हार्मनी कौन क्रिएट करता है, भगवत गीता। अब प्रवृत्ति का मतलब हुआ वर्ल्डली लाइफ, है ना, आपको सब कुछ चाहिए। निवृत्ति का मतलब हुआ आप सब कुछ छोड़कर जाना चाहते हो। भगवत गीता दोनों को ही सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि दोनों ही क्या है, एक्सट्रीमिस्ट व्यूज हैं। ये जैसे सिगमंड फ्राइड वाले में अपन ने देखा था, ईड ईगो और सुपर ईगो, तो वो भी दोनों उनको सपोर्ट ना करके ईड को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दोनों एक्सट्रीमिस्ट व्यूज हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो अकॉर्डिंग टू इट वन शुड लिव द वर्ल्डली लाइफ एंड शुड फुलफिल द ड्यूटीज बट शुड नॉट हैव अटैचमेंट इन द वर्ल्ड। ये इतनी देर से यही तो बात कर रहे हैं हम लोग कि अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, अपनी ड्यूटीज करो और काम खत्म। वर्ल्डली लाइफ आप मतलब वर्ल्डली लाइफ में रह सकते हो, आपको रेनंसिएशन की, निवृत्ति की कोई जरूरत नहीं है। फिर इफ अ पर्सन गिव्स अप अटैचमेंट देन इट इज रेनंसिएशन। इसी को इन्होंने कहा है कि ये रेनंसिएशन है, ये निवृत्ति है। आपको दुनिया छोड़ करके हिमालय पर जाकर के बैठने की जरूरत नहीं है रेनंसिएशन के लिए, और क्योंकि वो तो रनिंग अवे फ्रॉम ड्यूटीज हो जाएगा। फिर पांचवा आता है ज्ञान योग। अब ज्ञान योग, भक्ति योग, और ये इसके बारे में गीता क्या क्या कहती है। नथिंग इज एज प्योर एज नॉलेज। नॉलेज मीन्स, है ना, नॉलेज का मतलब क्या है यहाँ पर, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ नॉलेज की बात हो रही है। When a person sees one's own soul in the soul of others, खुद की सोल में अगर दूसरे की सोल दिखने लग जाए और दूसरे की सोल में खुद की सोल दिखने लग जाए, तो ऐसे इंसान को भगवत गीता नॉलेजेबल कहती है। टू अटेन नॉलेज अ पर्सन शुड अप्रोच एन एनलाइटन टीचर। कोई ऐसा टीचर होना चाहिए जिसने जिसने पहले से वो जो ब्रह्म है उसकी प्राप्ति की हुई हो, और उसको आप फेथफुली उसके साथ में रहो, उसकी टीचिंग्स को आप पालन करो। और तीन स्टेप्स इसमें बताए हैं कि उस टीचर के साथ में आपको बैठ के करना क्या है। तो वो तीन स्टेप्स क्या क्या हैं, एक तो श्रवण, एक कंटेम्पलेट, है ना, मनन, और एक है मेडिटेशन। तो श्रवण मतलब क्या हुआ कि जो भी नॉलेज है उसको अच्छे से पेशेंटली और अटेंशन के साथ में आपको सुनना है। मनन मतलब कि उसके बारे में विचार करना है, और विचार करने के बाद में आपको मेडिटेट करना है। वन शुड रेगुलरली मेडिटेट अबाउट नॉलेज। जो वो नॉलेज अपन को मिली है उसके बारे में गहन अध्ययन की मुद्रा में चले जाना है। ठीक है, तो ये तीन स्टेप्स बताए हैं। फिर एक कंसेप्ट आता है इमोर्टेलिटी ऑफ सोल एंड कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हम कांट ही वापस पढ़ रहे हैं?
ठीक है, पहले भगवत गीता पढ़ा देता तो आपको ऐसा लगता है कि भगवत गीता पढ़ करके ही कांट ने दो चार जो भी फिलोसफी दी है थोड़ी बड़ी, वो इसे उन्होंने ये पढ़ करके ही दी। और वैसे ये सच्चाई भी है कि कांट ने अपने लाइफ में भगवत गीता पढ़ी और बहुत सारी इसमें से शिक्षाएं अपने जो स्टूडेंट्स होते थे उनको भी दी। कार्ल मार्क्स के साथ में भी ऐसा ही है, हीगल के साथ में भी ऐसा ही। फिर भगवत गीता देखो एक्सेप्ट करती है किसको, इमोर्टेलिटी ऑफ सोल को और कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ को। ये क्या कहते हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक है न चैनम क्लेदयंत पाव न शोष्यति मारुत है। अब इसका अर्थ क्या होता है कि ना तो जो सोल है अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड है ना, द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट इवन टच सोल। अब सोल के बारे में क्या कहता है ये श्लोक की, नाइदर इट कैन बी कट बाय वेपन्स नॉर इट कैन बी वार्न्ड बाय फायर या बर्न्ट बाय फायर, इट कैन नॉट बी ड्रेंच्ड बाय द वाटर, ये पानी से गीली भी नहीं की जा सकती, और ये रेंडर्ड ड्राई बाय विंड्स, ये जो हवा है उससे ये सुखाई भी नहीं जा सकती। When the body gets destroyed, the soul is not destroyed. Soul takes rebirth due to fruits of actions. As we give up old clothes and take new clothes, the soul always gives up old bodies and takes up new bodies. ये कह रहे हैं रीबर्थ का कंसेप्ट जो ये बता रही है, वो कह रही है जैसे अपन कपड़े बदलते हैं वैसे ही जो सोल है वो बॉडीज बदलती है। ठीक है, तो व्हेन बॉडी गेट्स, जब डिस्ट्रॉय हो जाती है बॉडी, तो सोल तो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, सोल तो रीबर्थ लेती है ड्यू टू फ्रूट्स ऑफ एक्शन, जो आपके एक्शंस हैं उनका जो फ्रूट्स जो आपने भगवान को समर्पित कर दिए थे वो, जैसे कि हम लोग पुराने कपड़े छोड़ करके नए कपड़े धारण कर लेते हैं। फिर आगे देखो इनकारनेशन ऑफ गॉड के बारे में ये क्या बात कहती है कि भगवत गीता एक्सेप्ट करती है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड थ्योरी ऑफ इनकारनेशन। अवतारवाद का जो सिद्धांत है वो ये एक्सेप्ट करती है, और ये कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म की कमी हो जाएगी, डिक्लाइन ऑफ धर्मा एंड राइज ऑफ अधर्म, तो भगवान क्या है, भगवान आता है वापस जमीन पर और वो क्या है, डिस्ट्रॉय, प्रोटेक्ट करता है गुड को, साधुजन को, और डिस्ट्रॉय करता है एविल को, और फिर से स्थापित करता है धर्म को। जैसे आपको पता होगा कि शंकराचार्य को इतना बड़ा भगवान क्यों बनाया गया, क्यों माना गया, क्योंकि जब हिंदू समाज या सनातन धर्म अपनी बिल्कुल पतन पर था, तब एक आदमी आया और उसने धर्म को वापस रीस्टैब्लिश किया, उसने जो सनातन धर्म है उसको वापस रीस्टैब्लिश किया, इसलिए उनको इतना बड़ा स्थान दिया गया है हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में। सिमिलरली ये जो इनकारनेशन ऑफ गॉड की थ्योरी बात करती है भगवत गीता भी। फिर टू प्रोटेक्ट द राइटियस एंड टू एनहिलेट द विकेड एंड टू रीस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ धर्मा, गॉड अपीयर्स ऑन अर्थ एज आफ्टर एज। फिर सिविल सर्वेंट शुड आल्सो प्रोटेक्ट पर्सन्स इन सोसाइटी एंड शुड डिस्ट्रॉय द इविल सर्विसेज। तो वैसे ही अब इसमें वैसे तो मुझे तो सही नहीं लगा ये कंसेप्ट, पर इसमें कहना चाह रहे हैं कि सिविल सर्वेंट्स को भी वैसे ही भगवान के बच्चे के रूप में एविल जो सर्विसेज हैं, ये एविल है सोसाइटी में, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं अपन राज ऋषि की। राज ऋषि क्या है, ऐसा राजा जो मतलब राजा है जो पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचता है, और जो सेज होता है वो डिवाइनिटी मतलब दिव्यता के बारे में। तो सिविल सर्वेंट शुड ऑल्सो वर्क सेल्फलेसली फॉर पब्लिक वेलफेयर, ये राज ऋषि का कंसेप्ट है। इसके आगे लोक संग्रह का कंसेप्ट आता है। लोक संग्रह मतलब भी क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर होता है। इसमें क्या कहा गया है, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज को रिजॉल्व किया जा सकता है। इट दोज ड्यूटीज शुड बी फॉलोड व्हिच इंश्योर्स पब्लिक वेलफेयर। उसके अलावा कोई भी ड्यूटी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। क्या ये थोड़ी थोड़ी बात यूटिलिटेरियनिज्म जैसी, उपयोगितावाद जैसी आपको नजर आ रही है? क्योंकि मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, पब्लिक वेलफेयर की तो बात हो रही है। तो सिविल सर्वेंट्स आर रोल मॉडल्स ऑफ सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देयरफॉर दे आर देयर कंडक्ट है ना, ये दे आर नहीं, देयर कंडक्ट शुड बी एक्सेलेंट, उनका कंडक्ट भी कैसा होना चाहिए, एक्सेलेंट होना चाहिए। फिर भक्ति योग, योगाक्षेमा और अपाद धर्म, ये तीन कंसेप्ट और देखते हैं क्या क्या है। भक्ति योग क्या है, इट मींस अ पर्सन शुड गिव अप एवरीथिंग एंड सरेंडर टू गॉड, देन गॉड शोज हिम द पाथ ऑफ सल्वेशन। जो भी आप काम कर रहे हो, अच्छा बुरा जो भी काम कर रहे हो, वो आप गॉड को सरेंडर कर दो, क्योंकि गॉड आपसे जब काम कराएगा तो वो अच्छा ही काम करवाएगा, तो गॉड उसके बाद में आपको मुक्ति का जो मार्ग है, सल्वेशन का जो मार्ग है वो दिखाएगा। फिर योगाक्षेमा, योगाक्षेमा देखो इसका ही कंसेप्ट है, भक्ति योग का ये कंसेप्ट है। इसमें क्या, गॉड प्रोवाइड्स अनअवेलेबल थिंग्स, इसमें भगवान आपकी ऐसी रक्षा करता है कि आपके पास में जो अवेलेबल है उसकी तो भगवान रक्षा करेगा, और जो अनअवेलेबल है वो भगवान आपको देगा। तो ये योगाक्षेमा है। इट इज अ कंसेप्ट ऑफ भक्ति योग। अंडर इट गॉड प्रोवाइड्स अनअवेलेबल थिंग्स टू हिज डिवोटीज एंड गॉड प्रोटेक्ट्स एवरीथिंग व्हिच इज ऑलरेडी अवेलेबल। फिर अपाद धर्म है। अपाद धर्म जैसे हमने पहले बात की थी, पहले अपन ने किस स्लाइड में बात की थी, मैं एक बार देख लेता हूँ, परधर्म की। ठीक है, तो जैसे अपन ने पहले परधर्म की बात की थी, ठीक उसी तरह भगवत गीता में बात होती है अपाद धर्म की। अब जैसे परधर्म क्या था, दूसरों की ड्यूटीज आप करोगे तो वो परधर्म बताया था, पर अपाद धर्म में यही सिमिलर कंसेप्ट है। जबकि गीता बात करती है हमेशा किसकी, कि आप फॉलो करोगे स्वधर्म को, पर इस पर्टिकुलर जगह पर वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाती है। जब इमानुअल कांट की हमने एथिक्स देखी थी तो देखा था हमने कि वो बहुत ही ज्यादा रिजिड है, पर ये इमानुअल कांट के बाद में जब हम गीता को पढ़ते हैं तो ये क्या है, बहुत फ्लेक्सिबल है। तो ये कह रहे हैं कि जब पीरियड ऑफ क्राइसिस है, तब इंसान अपनी ड्यूटीज छोड़ करके दूसरों की ड्यूटीज फॉलो कर सकता है, मतलब परधर्म का पालन कर सकता है। उसको यहाँ पर नाम अपाद धर्म दिया गया है। जैसे कि इवन इन एडमिनिस्ट्रेशन,
ड्यूटीज ऑफ अदर्स आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। जैसे कि कोरोना पैंडेमिक में जो लोग डॉक्टर्स थे, जो सिविल सर्वेंट्स थे, जो लोग डॉक्टर्स थे, तो उन्होंने क्या किया कि एज अ डॉक्टर भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म की। फिर फ्लड्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, तो इन सारी सिचुएशन में आपको दूसरों की ड्यूटीज परफॉर्म करने की इजाजत भगवत गीता देती है। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाती है कि आप स्वधर्म से हट करके काम कर सकते हो। फिर देखो इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर डिवाइन और डेमोनिक वेल्थ में क्या डिफरेंस है। तो डिवाइन वेल्थ आप सब लोग जानते हो, फियरलेसनेस जैसी चीज, प्योरिटी ऑफ हार्ट, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, सेल्फ स्टडी, सिंप्लिसिटी, ये एक बार पढ़ लेना, नॉन वायलेंस टुवर्ड्स अदर्स, लैक ऑफ एंगर, रेनंसिएशन, एब्सेंस ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ अदर्स, एब्सेंस ऑफ ग्रीड, ये सारी चीजें किसमें है, डिवाइन वेल्थ में आती है। जबकि डोमिनिक डेमोनिक वेल्थ है ना, ये डीमन डीमन के बारे में बात है। तो डेमोनिक वेल्थ है तो फुलफिलिंग ऑफ सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, हेट्रेड, लस्ट, एंगर, क्रुएल्टी, इग्नोरेंस, इम्प्योरिटी ऑफ हार्ट, ग्रीड, एविल लाइज, ये सारी चीजें डेमोनिक वेल्थ में आती है। तो ये बहुत ज्यादा मुझे तो इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, फिर भी आप यू कैन डू इट। फिर इसके बाद में क्या आता है, देखो क्वालिटीज टू बी लर्न फ्रॉम भगवत गीता। ये भी देखो बहुत, जब जो अपन ने सिविल सर्वेंट्स की क्वालिटीज पढ़ी थी वो भी इसमें आ जाती है। ऑब्जेक्टिविटी हो गया, डेडिकेशन, टॉलरेंस, इंटेग्रिटी, पब्लिक वेलफेयर, इंपार्शियलिटी, पब्लिक सर्विस, पेशेंस, कंप्रेशन नहीं है भाई, ये कंपैशन है ना, कंपैशन लिख लेना इसको, डिटैचमेंट और ड्यूटीफुलनेस। तो ये सारी चीजें हैं क्वालिटीज दैट कैन बी लर्न फ्रॉम भगवत गीता। फिर अपन बात करते हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन गीता एंड इमैनुअल कांट, है ना। अब ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, सिमिलैरिटीज का भी डिससिमिलैरिटीज का भी, तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर कोई मुझसे पूछे तो ये इंपॉर्टेंट है। बोथ सपोर्ट्स डीओंटोलॉजिकल एथिक्स, आपको पता है ड्यूटी एथिक्स की ही दोनों बात कर रहे हैं। दोनों एक्सेप्ट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को, एम्फेसाइज करते हैं ड्यूटी पे, एक्सेप्ट करते हैं इमोर्टैलिटी ऑफ सोल को, कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ को भी एक्सेप्ट करते हैं और एम्फेसाइज करते हैं कंट्रोलिंग इमोशंस। फिर ये दोनों एक्सेप्ट करते हैं कि फ्रीडम ऑफ विल होनी चाहिए, तभी आकलन तो तभी हो पाएगा किसी का एथिकल है या मॉरल है या नहीं है। फिर डिससिमिलैरिटीज में बात करो तो भगवत गीता तो रिलीजियस बुक है, जबकि कांटियन एथिक्स क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन है। फिर कांटियन एथिक्स जो है वो रिजिड है, हमने पहली बात की, जबकि भगवत गीता क्या है, फ्लेक्सिबल और लिबरल है। अब देखो जैसे मान लो आईएएस का पेपर होता है ना, तो उसमें तो एथिक्स में बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें अपन बहुत सारे, जैसे ये कांटियन एथिक्स रिजिड है और भगवत गीता फ्लेक्सिबल है, तो इसके बारे में भी आप 250-300 शब्द लिख सकते हो, पर अपने इतना आना नहीं, तो अपने को पढ़ने का भी कोई सेंस नहीं है, ठीक है। फॉर नाउ एटलीस्ट अपने को कोई सेंस नहीं है पढ़ने का। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ के और आप जाओ और आराम से पेपर दो। मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने पहली एक थ्योरी बताई थी आपको कि एक तो डेफिनेशन थ्योरी है और एक है 50 वर्ड्स थ्योरी। जो भी सिलेबस में वर्ड्स हैं, अगर आप उस वर्ड पे 50 वर्ड जानते हो और डेफिनेशन थ्योरी में अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड की डेफिनेशन जानते हो, तो आपका काम हो जाता है आरएस मीन्स में। फिर मोरालिटी इज अ मीन, गॉड इज एन एंड इन भगवत गीता, वेयर इज अकॉर्डिंग टू कांट क्या है, गॉड तो मीन है और मोरालिटी एंड है। फिर भगवत गीता एक्सेप्ट करती है लॉ ऑफ कर्मा को, वेयर इज कांट हैज नॉट डिस्कस्ड लॉ ऑफ कर्मा के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाई भगवत गीता वाला लेक्चर भी पूरा। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट इंडियन थिंकर्स के बारे में बात करेंगे, और 4-5 टोटल 10-12 लेक्चर्स इसके होंगे। तो 4-5 दिन में 30 तारीख तक कोशिश करेंगे कि ये सारा जितना भी मैटर है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।